कहानी शुरू होती है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छुपा हुआ गांव था, चांदगढ़। कहा जाता था कि जो भी इस गांव में एक बार गया वह कभी लौट कर नहीं आया। डर और अंधविश्वास के साये में लोगों ने इस गांव का नाम लेना तक छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन दोस्तों के एक ग्रुप ने वहां जाने की ठान ली। उन्हें यकीन था कि ये सब बस कहानियां हैं, पुरानी लोक कथाओं का हिस्सा। सफर की शुरुआत दोस्तों का ये ग्रुप एक जीप में सफर पर निकला। रात का समय था। चांद की रोशनी उन्हें रास्ता दिखा रही थी। रास्ते में कई गांव वालों ने उन्हें रोककर समझाया, वहां मत जाना, वहां मौत का बसेरा है। लेकिन रोहन हंसते हुए बोला, भूत और चुड़ैल सिर्फ फिल्मों में होते हैं अंकल। पहला संकेत गांव के करीब पहुंचते ही उनकी जीप अचानक बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा था और पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे थे। काव्या का मन घबरा रहा था, लेकिन सबने उसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगे। चांदगढ़ एक छोटे से पठार पर बसा था, वीरान, जैसे वहां बरसों से कोई इंसान गया ही न हो। गांव का राज गांव में लगता है ये गांव किसी हॉरर फिल्म का सेट है। अंजलि की नजर एक पुरानी हवेली पर पड़ी। वह खींचते हुए बोली, वहां कुछ तो है। हवेली के अंदर जब ग्रुप हवेली के अंदर गया तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे हवाएं भी वहां ठहर गई हों। हवेली की दीवारों पर पुराने हाथों के लाल निशान बने हुए थे और बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था। रोहन ने देखा, उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अंजलि घबराते हुए बोली, यह जगह श्रापित है, यहां कुछ बहुत बुरा होने वाला है। भूत की दस्तक रात बढ़ती गई और एक एक करके उन्हें अजीब चीजें दिखने लगीं। काव्या ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे खड़ी थी। समीर के कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम लोग नहीं बचोगे। अंजलि की आंखें एक मूर्ति से मिली। उस मूर्ति के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रात का सच, वो लोग भागते हुए हवेली से बाहर निकले, लेकिन उन्हें अब एहसास हुआ कि गांव के रास्ते गायब हो चुके थे। एक ही रास्ता बचा था, वापस हवेली के अंदर जाना। जब वो दोबारा हवेली में गए तब आईने के अंदर उनकी परछाइयां उनसे अलग हो रही थीं। उन्होंने देखा, वो गांव के लोगों की तरह दिखने लगे थे। राज का पर्दाफाश तभी एक बुजुर्ग आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और बोली, यह चांदगढ़ एक श्रापित गांव है। एक समय था जब यहां एक डायन ने पूरे गांव को मार डाला। अब उसकी आत्मा हर आने वाले इंसान की आत्मा को यहां कैद कर लेती है। अंतिम भाग। काव्या ने आत्मा से पूछा, अब हमें कैसे बचाया जा सकता है? आत्मा बोली, बस एक ही रास्ता है, यहां से भाग जाओ और सूरज निकलने तक इस गांव को छोड़ दो। फिर शुरू हुआ एक भयावह पीछा। डायन की चीखती हुई हंसी, पेड़ों के पीछे सफेद साड़ी में खड़ी परछाइयां और हवेली के दरवाजों का जोर से बंद होना। वो लोग अपनी जान बचाते हुए अंधेरे में दौड़ते रहे। अंतिम सच, जब सूरज की पहली किरण पड़ी, दोस्तों का ग्रुप एक सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। लेकिन तभी उन्होंने देखा, समीर उनके साथ नहीं था। रोहन घबराकर चिल्लाया, समीर। जब उन्होंने पीछे देखा तो समीर हवेली के आईने के अंदर खड़ा था, उन्हें देखता हुआ और अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था।